श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गर्जन से शत्रु का तख्त रहे हिलाए, असुरों से पृथ्वी को विरक्त कराए, वही असली महादेव भक्त कहलाए। महादेव कहते हैं कि इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वो जज्बा होना चाहिए। जो वक्त पर काम आ जाए सिर्फ वही अपना है। सिर्फ खून के रिश्ते होने से कोई अपना नहीं होता। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा कर खंजर मेरे अपनों ने ही भोंका था। जिसको जो कहना है वो कहने दो, उनका हम नहीं वक्त जवाब देगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। ऐसे इंसान से दूर रहना जो बस आपके साथ रहकर अपना काम निकालना जानते हों। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। विचार ऐसे रखो कि आपके विचार पर भी लोगों को विचार करना पड़े। बुद्धिमान केवल वो नहीं जो बोलना जानता हो, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जो आपको अपना अपना कहता है वो किसी का अपना नहीं होता। कोई भी हमेशा बिजी नहीं होता, सब दूसरी जगह मुंह मार रहे होते हैं। किसी के लिए हमेशा मौजूद मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। आप ऐसे इंसान को चुने जो आपको प्यार करता हो, ना कि आप उससे प्यार करते हो। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। ये कस्में, ये वादे सब कुछ झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको भी भरोसा तोड़ते देखा है। महादेव कहते हैं कि किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है कि आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, और इंसान शमशान से सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। महादेव कहते हैं कि बचपन में एक कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं बल्कि अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। मुझे इंतज़ार है अपनी ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो,
विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं होता। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफ़रत और मोहब्बत एक ही दिल में होती है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इसमें हम भी ज़रा सा संभल गए। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज़्यादा कोई रंग नहीं बदलता। ये ज़िंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सबके पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। नफ़रत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। ज़िंदगी में तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना हर आने वाला कदम तुम्हारे पिछले कदम से बेहतरीन हो, उसका ध्यान रखो। ये मंजिल भी बड़ी ज़िद्दी होती है, हमारे हर हौसले को आजमाती है, आँखों से सपने के पर्दे को हटाती है, तब जाकर मंजिलें हासिल होती हैं। अगर ज़िंदगी में निडर बनना है तो हर रोज़ कुछ ऐसा करो जिससे आपको डर लगता है। कई बार एक सामर्थ्यहीन व्यक्ति के पीछे उनके कई साथी भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता। आपको क्या करना है आप खुद निर्णय लें। अगर आप प्रयास या कोशिश नहीं करते तो आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीतने का मतलब तब और दुगना हो जाता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार करने लगे। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल की जाती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। फिर कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कैसे आएंगे। अगर अभी आपके जीवन में दुख और परेशानियाँ हैं तो धैर्य रखो, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। आप एक ही गलती को रोज़ दोहराकर अपने परिणाम को, अपने जीवन को नहीं बदल सकते। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। कड़वा है पर सत्य यही है, कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए। क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुखी होगा। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी उम्र बिता सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।